Good morning, students. Yesterday we discussed about protocols, telnet, remote login. So now, in this video, we'll learn about types of network by components role. तो components role के according जो network के types हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला आता है आपका peer to peer network और client server network. अब देखिए peer refers to someone with equal standing. Look at these example, जैसे the staff is trained by peers. तो नोट में देखिए एक बार, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर पॉपुलर एज होम नेटवर्क एंड फॉर यूज इन स्मॉल companies as they are inexpensive and easy to install but they are limited in scope and are difficult to secure. सबसे पहली चीज़, पीयर टू पीयर में क्या होता है, एक सिंपल छोटी कंपनी है, उसके जो सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और उन सिस्टम्स में कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई भी फाइल वहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपस में जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है और वो कनेक्टेड में कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं है, सभी होस्ट है, सभी क्लाइंट है। यानी सब जितने 5 सिस्टम है तो 5 सिस्टम ये समझ लीजिए कि वो सर्वर भी हैं और वो क्लाइंट भी हैं, यानी वो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, कोई फाइल कॉपी कर सकते हैं या अपनी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपकी हो जाती है peer to peer network. देखिए एक बार, the peer to peer network literally implements the meaning of the word peer. Each computer on a peer to peer network is equal. ओके, इक्वल है, कोई भी उसमें ना तो सर्वर है ना सिर्फ क्लाइंट है, बोथ क्लाइंट भी हो सकते हैं और सर्वर भी हो सकते हैं, यानी कोई रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकता है और कोई आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करा सकता है। तो ये आपका होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एज वी नो वी आर यूजिंग इंटरनेट, हम क्लाइंट होते हैं और हम इंटरनेट सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारी क्वेरी होती है या जो भी हमारा इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी होती है, तो हम गूगल सर्च इंजन पर टाइप करते हैं और सर्वर हमें उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो जो क्लाइंट सर्वर है ये क्या है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, जो सर्वर होता है उसका एक कंट्रोल ये है कि आप उस सिस्टम से, उस सर्वर से कनेक्ट होके वहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, ना कि उस सर्वर पर कुछ ना तो आप डिलीट कर सकते हैं वहाँ पर, ना उसके जो कंटेंट्स हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, सिर्फ आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो उसको वहाँ पर विजिट कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ना कि उस इंफॉर्मेशन को उस सर्वर पर चेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो या कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में मेनली हम क्लाइंट हैं और सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या होता है कि वो जो कंट्रोल है कि आप भाई पूरे वर्ल्ड वाइड आप जो है क्लाइंट किसी एक सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स हैं उन्हें मास्टर स्लेव नेटवर्क्स भी बोला जाता है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स भी बोला जाता है। सो देखिए, अ डेडिकेटेड ऑपरेटेड सॉलिडली एज अ सर्वर on a network, while a non-dedicated server can shuttle between the client as well as server roles. जो आपका डेडिकेटेड सर्वर होता है, जो क्लाइंट सर्वर है, ये जो आपका मास्टर स्लेव टाइप का जो सर्वर है, उसमें क्या होगा कि जिसको आपने एक सर्वर डिफाइन कर दिया तो वो सिर्फ सर्व ही करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को बस आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वेरीज हैं उनका रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, ना कि वो क्लाइंट की तरह भी काम कर सकता है कि भाई वो भी किसी और सर्वर से पूछ ले। तो इसलिए जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सेंट्रलाइज नेटवर्क है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड P2P। P2P इज अ पीयर टू पीयर। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है आपका सिक्योरिटी, दूसरा मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी, परफॉर्मेंस एंड बैकअप्स। अब जो क्लाइंट सर्वर है उसमें क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सर्वर होता है उस पर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि वो इजीली कोई भी उसको डिलीट ना कर सके, ना उसमें कोई वायरसेस या इस टाइप का कोई उसमें नहीं हो जाए। तो अब जो आपके पीयर टू पीयर है वो नॉर्मल ऑफिस में होगा, तो ऑफिस के सिस्टम में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्या था, मैनेजमेंट। द सर्वर मैनेजेस द नेटवर्क, नीड्स अ डेडिकेटेड टीम ऑफ पीपल टू मैनेज द सर्वर। अब डेडिकेटेड टीम होती है, एक प्रॉपर टीम होती है जो आपके सर्वर को मैनेज करती है, उस पर डेटा को अपलोड करना है, उस डेटा की सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ें वो मैनेजमेंट टीम देखती है। बट आपके जो सिस्टम नॉर्मल सिस्टम है उसमें कोई कंट्रोल नहीं है सेंट्रल का, तो एनीवन कैन सेटअप, कोई भी उस पर डिलीट कर सकता है, कोई भी उसमें डेटा को अपलोड कर सकता है किसी भी सिस्टम में, नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं हमारे घरों में, वो वाली बात है। सो डिपेंडेंसी,
क्लाइंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सर्वर। अब क्लाइंट किस पे डिपेंड है? सर्वर पर। सर्वर अगर डाउन होता है तो आपने देखा होगा कई बार कोई फॉर्म फिल नहीं होते या हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सर्वर नॉट फाउंड या कुछ इस टाइप की एरर वहाँ पर शो हो जाती है। क्लाइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सेंट्रल सर्वर। यहाँ पर क्या होता है पीयर टू पीयर में, क्लाइंट को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसको सिस्टम 1 से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो सिस्टम 2 से ले लेगा, सिस्टम 2 से नहीं मिली तो वो सिस्टम 3 से ले लेगा। ओके। परफॉर्मेंस, द सर्वर कैन बी अपग्रेडेड टू मेड मोर पावरफुल टू कॉप विद हाई डिमांड। और P2P में क्या हो रहा है? मशीन्स ऑन द नेटवर्क आर स्लो, दे विल स्लो डाउन अदर मशीन्स। अगर कोई मशीन स्लो हो गई है, आपस में पेयर टू पेयर है, तो वो अदर मशीन्स को भी स्लो कैसे कर देगी? क्योंकि उसका जो डेटा है वो फिर आपको जब एक्सेस करोगे तो वो स्लोली डाउनलोड होता है या स्लोली आपको जो है इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है। बैकअप, सर्वर पर ऑलवेज वी नो कि सर्वर पर जो हमारा डेटा होता है वो मोर सिक्योर होता है, हम इजीली उसका बैकअप ले सकते हैं मेन सर्वर से। पर P2P में क्या होता है? अगर कोई फाइल डिलीट हो गई तो पहली चीज़ तो वो थोड़ा टिपिकल होता है उनको रिट्रीव करना वापस, और बैकअप लेना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो डिलीटेड बाय यूजर्स, कोई भी उसको इजीली डिलीट कर सकता है, कोई भी यूजर आपके फाइल्स को नॉर्मली आपके सिस्टम में, आपके ऑफिस के सिस्टम में, आपकी कंपनी के सिस्टम पे इजीली डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं? जो हमें एनेबल करते हैं कि भाई हम किसी से भी कम्युनिकेट हो सके, वो चैनल यानी वो देखें, एज क्लियर बाय द नेम अ वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, एज वी नो, कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं वो या तो वायर्ड होते हैं या फिर वायरलेस होते हैं। अब देखिए, वायर्ड वाले जो होते हैं, वायर्ड कंप्यूटर्स, मोस्टली वो कंप्यूटर्स जो वायर के थ्रू आपस में या इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, उन सिस्टम्स को या उन कंप्यूटर्स को हम उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क या सॉरी वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। Clear by the name, in wired computer network, the host and other devices are interconnected through wiring or a cable. Most wired computer network are LAN type, local area network. Although there are wireless LANs too, and there are bigger network that use wireless media too. अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क हैं उसमें आपकी मोस्टली 3 टाइप्स की केबल यूज होती हैं। वायर्ड का मीन्स है केबल, जो केबल से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अब कॉक्सियल केबल क्या है? सॉरी, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? 2 टाइप्स की केबल होती हैं और वो आपस में ट्विस्टेड होती है। ट्विस्टेड मीन्स एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू improve electromagnetic capability and to reduce noise from outside sources. These are available in various forms such as cat 1, cat 2, cat 3, cat 4 ऐसे। तो ध्यान से सुनिए, पहले क्या होता था, एक एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो जो आपका डेटा ट्रैवल होता है, जो नेटवर्क आपके ट्रैवल होते हैं वो सिग्नल्स में होते हैं, और सिग्नल्स क्या हो सकते हैं आपके? एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग में क्या होता है, जैसे आप देखें अगर अपने पास में लैंडलाइन वगैरह मोबाइल वो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, तो उसमें अगर हम कभी भी रिसीवर को उठाते हैं, चाहे हम किसी नंबर डायल करें या ना करें, उसमें एक आवाज़ आती रहती है। सो वो जो वॉइस होती है वो कई की होती है? एनालॉग सिग्नल्स की। वो एनालॉग सिग्नल्स उसमें ट्रैवल करते रहते हैं। तो इसीलिए ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ हो रहा है कि उसमें जो है नॉइस नहीं होती, यानी उसमें वो शोर नहीं मिलता हमें। जब हम बात करेंगे तभी वो आवाज़ हमें आती है। सो कॉक्सियल केबल के बाद हम सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद में देखिए कॉक्सियल केबल। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और वायर शील्ड्स, ईच सेपरेटेड बाय सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर। जो आपकी नॉर्मली समझ लें कि जो आपकी केबल की जो वायर आती थी वो वायर इसी टाइप की होती है। कौन सी होती है? कॉक्सियल केबल। जो केबल वायर होती है ना अपनी टीवी वगैरह में जो ऐड करते हैं, तो वो इसी टाइप की होती है कॉक्सियल केबल। ये क्या होता है, इसमें एक शीट सॉरी प्लास्टिक इंसुलेटर है। द टू मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कॉक्सियल केबल आर थिक नेट और थिन नेट। देखिए नाउ फाइबर ऑप्टिक केबल, ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। एज वी नो, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, each of which is capable of transmitting messages
modulated onto light waves. Common type of fiber optic cables are single node and multi node. So these three cables are used for wired कंप्यूटर नेटवर्क में आपकी यही तीन केबल्स का यूज़ मोस्टली किया जाता है. फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे बेस्ट है और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है. नेक्स्ट देखिए वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क. अब वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क हमें पता है कि जैसे हमारा वाईफाई है सबसे पहली चीज़. तो देखिए द कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज एनवायरनमेंट ऑफ एयर as the media through which information is transmitted without requiring any cable or wires or other electronic conductors, rather by using electromagnetic waves like IR, infrared, RF, radio frequencies, satellites वगैरह. इन चीज़ों से अगर हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो वो किस टाइप का नेटवर्क हो गया? वायरलेस नेटवर्क. जो जिसमें हम सिर्फ एनवायरनमेंट ऑफ एयर का यूज़ करते हैं या फिर हम उसमें जो सिग्नल्स होते हैं जैसे इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी, सैटेलाइट्स, इसके थ्रू हम जो कनेक्टेड हैं. तो वो क्या है? जैसे हमारा अभी मोबाइल है, सो मोबाइल के टावर से तो हम कोई वायर्ड कनेक्ट नहीं होता हमारा, पर हम डिजिटली कनेक्टेड हैं. तो जो मोबाइल टावर वगैरह हैं, जो जो मोबाइल सिग्नल हमें मिलते हैं वो किस टाइप के हो गए? वायरलेस. हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क आईसी होती है वही नेटवर्क आईसी उस टावर्स के सिग्नल्स को हमारे मोबाइल से कनेक्ट करे रखती है. नेक्स्ट देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी. सो मोस्ट कॉमनली वायरलेस नेटवर्क जो है, ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है, ट्रांसमिशन मीडिया, उसमें आता है सबसे पहले माइक्रोवेव. So microwave waves are high frequency waves that can be used to transmit data wirelessly over long distances. The microwave transmission consists of a transmitter, receiver and atmosphere. Microwave radiation can be used to transmit signals such as mobile phone calls. So आपके जो मोबाइल फ़ोन कॉल्स का जो सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं आपके मोबाइल में, वो किसके थ्रू होते हैं? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी. एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जिसमें आपके जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है? सबसे पहला ट्रांसमीटर होता है, उसके बाद उसके अंदर एक रिसीवर होता है और एक एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट देखिए रेडियो वेव्स. अब रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स. आपके जो टेलीविज़न में देखिए टाटा स्काई वगैरह जो डिश टीवी हैं ये क्या करते हैं? सैटेलाइट या जो रेडियो वेव्स होती हैं उन्हीं से होते हैं. हमारे मोबाइल में जो एफएम कनेक्ट होता है वो भी एक तरीके का रेडियो वेव्स होता है. सो ऑल रेडियो टुडे यूज कंटिन्यूअस साइन वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. ऑडियो वीडियो डेटा या हम कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं या हमें जो ऑडियो या वीडियो कॉल्स जो अभी पॉसिबल हो गए हैं इतने अच्छे से, तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं? रेडियो वेव्स के थ्रू. नेक्स्ट आता है आपका सैटेलाइट माइक्रोवेव. एक माइक्रोवेव अभी हमने देखा. अब देखिए सैटेलाइट माइक्रोवेव में थोड़ा सा क्या है कि ये कम्युनिकेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव रिले सिस्टम. सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज द सिंक्रोनस सैटेलाइट टू रिले द रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेशंस. इसमें क्या हो रहा है कि जो ये सैटेलाइट है वो आपके जो गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स हैं या हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं. तो ये देखिए ये एक ऑर्बिट पर एस्टेबल किए जाते हैं. ये मतलब अपने जो तो सैटेलाइट्स सेंड करते हैं, अब वो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करे या गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही हम कनेक्टेड रह पाते हैं. इसमें हम इंफॉर्मेशन को वही सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं. ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं. नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो होगा नेटवर्क डिवाइसेस. अब नेटवर्क डिवाइसेस में हम कल डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसमें आता है आपका मैक एड्रेस, फिर हब है, स्विच है, ब्रिज है, रूटर है, गेटवे है और एक्सेस पॉइंट है. इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.